मैं कहता हूं सिर्फ लाइट नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सीधी रेखा में चलता है हमेशा, अगर वह बाउंस बैक करेगा तो वो इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। मतलब ये नेचुरल बिहेवियर है सभी ऑब्जेक्ट्स का जो सीधी रेखा में चलते हैं, अगर वो बाउंस किए, अगर वो रिफ्लेक्ट किए, तो वो इसी प्रकार करेंगे। और मैं इसके लिए जो एनालॉजी उठा रहा हूं वो है कैरम। ठीक है, कैरम या स्नूकर, पूल के गेम में भी यह सब आप देखते हैं। देखिए, ये मैंने एक कैरम बोर्ड का ऐसे ही एक रफ स्केच सा ड्रॉ कर रखा है आपके सामने। तो ये कैरम बोर्ड है, ये चार तरफ पॉकेट्स दिख रहे हैं, ये स्ट्राइकर है और ये वो काउंटर है जिसको हम पॉकेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये काउंटर है, ठीक है, क्वीन मान लेते हैं इसको, जो भी है ये। मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इसको डायरेक्टली पॉकेट कर सकता हूं? यहां नहीं कर सकता। ऐसे में हम रिवर्स शॉट लेते हैं, है ना। रिवर्स शॉट मतलब मैं स्ट्राइकर को काउंटर की तरफ ना भेजते हुए ये एज, जो कैरम बोर्ड का एज जो रेल होता है, इस तरफ भेजूंगा। स्ट्राइकर यहां से स्ट्राइक होकर बाउंस बैक करके इसको हिट करेगा और ये मेरा स्किल होगा, ये मेरा स्किल होगा। मतलब मैंने जितनी प्रैक्टिस, मैं तो कर भी नहीं, मेरे तो कैरम मतलब मेरा हाथ बहुत तंग है, पर आप में से जो लोग कैरम बहुत अच्छा खेलते हैं वो एक ही बार में पॉकेट कर देंगे इसको। सारा खेल एंगल्स का है और इसे बैंक शॉट बोलते हैं बाय द वे। ठीक है, इसे बैंक शॉट मतलब ये जो रिवर्स होकर रिबाउंड होकर आते हैं इन्हें बैंक शॉट बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए, भले आप भी मेरी तरह कमजोर हो सकते हैं कैरम खेलने में, बस मुझे एक छोटी सी बात बताइए, यदि हमें इसे पॉकेट करना है यहां पर, तो क्या आप स्ट्राइकर को बिल्कुल ऐसे शैलो एंगल पर भेजेंगे? अब आप समझ गए होंगे। देखो स्ट्राइकर रिफ्लेक्शन, देखो स्ट्राइकर बाउंस करने से पहले और बाउंस करने के बाद हमेशा सीधी रेखा में चल रहा है। इसीलिए आप पहले से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कितने एंगल पर भेजूंगा तो वो कितने एंगल पर बाउंस बैक करेगा। यही तो स्किल होता है ना कैरम का। मैंने यहां से ये देखिए ड्रॉ किया, अगर आप बहुत शैलो एंगल पर इसे भेजेंगे तो आप समझ सकते हैं ये बाउंस होके कुछ ऐसा, बोलो बराबर बोल रहा हूं कि नहीं? ऐसा ही होगा, अंदाजन ऐसा ही होगा। यानी आप ऐसा नहीं करोगे तो आप कैसा करोगे? क्या आप बहुत ही डीप खेलोगे? अगर आप बहुत डीप खेलोगे तो ये ऐसे इस तरफ चला जाएगा ना, फिर ये यहां से भी बाउंस करेगा, लेकिन वो भी होता है, मतलब उसे भी कुछ बोलते होंगे, लेकिन वो भी हमारे। यानी कैरम का स्किल ये है कि मुझे लगभग, मतलब मेरे को थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए अपने मन में एक सही अंदाजा बिठाना होता है, और मुझे लगता है लगभग अगर मैं यहां इस एंगल पर भेज दूं तो ये इसको यहां पर स्ट्राइक करके पॉकेट कर लेगा। बराबर है ना? मुझे एक बात बताओ, क्या कैरम बोर्ड ने भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है? नहीं ना, यहां भी फॉलो हो रहा है। एक ईमानदारी की बात बताता हूं, अगर तुम यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, विच इज एट राइट एंगल्स टू दिस एज, ये जो कैरम की एज है ना, यानी नॉर्मल ड्रॉ कर दो, और गलती से अगर मैं इसे नाम दे दूं इंसिडेंट लाइट रे, और गलती से अगर मैं इसे नाम दे दूं रिफ्लेक्टेड लाइट रे, तो एक राज की बात बताऊं, ये जो दोनों एंगल्स है ना, मतलब दिस नॉर्मल विल बाइसेक्ट दिस एंगल विल बी बाइसेक्टेड बाय दिस नॉर्मल।